37 मिलियन यानी 37 मिलियन दरहम, ये सब इनामात उन लोगों के लिए हैं। साथियों, जब सपनों को सिद्ध करने का संकल्प हो। तो पहले तो आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो 15 लाख वाले गोलगप्पे थे वो बिल्कुल ये नहीं है, ये न्यूज़ रियलिटी है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि भारत सरकार ने और भारतीय गवर्नमेंट विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है, एक बहुत बड़ी खबर जारी किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और एक परदेसी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप रह रहे हो तो आप इस अपडेट को, इस खबर को उन तक ज़रूर पहुँचा देना। 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि दुनिया में जितने भी कंट्री है, सबसे ज़्यादा जो कामगारों की लिस्ट है, जो काम करने अदर कंट्री जाते हैं, 200 से ज़्यादा कंट्री है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं, जो अदर कंट्री में जाकर जॉब करते हैं। विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं, जैसे यूएस के अंदर है, यूके के अंदर है, यूएई के अंदर है, सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन यानी खाड़ी देश में, फिर यूरोपियन कंट्री में। तो विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से इस अपडेट में बताया जा रहा है कि 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं। तो पहला नंबर पर जो आता है वो नाम है यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारात। अभी फ़िलहाल 2025 में ये डेटा बताया गया और जो भारतीयों की तादाद है 40 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। समझ सकते हो, 4 मिलियन भारतीय दुबई के अंदर ही रहते हैं। उसके बाद यूएस का नाम आता है, लगभग 35 से 36 लाख वहाँ पे भारतीय रहते हैं। उसके बाद नाम आता है आपको मलेशिया के अंदर, फिर कनाडा के अंदर आता है, उसी तरह सऊदी अरबिया के अंदर। तो टोटल जितने भी अदर कंट्री में रहते हैं भारतीय, टोटल जब विश्लेषण किया गया और विदेश मंत्रालय ने डेटा दिया तो 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए जैसा बताया एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि लोग बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं वो लोग तो बोलेंगे इस न्यूज़ को बिल्कुल ये नहीं करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो बोलेंगे कि पहले भी वादा किया था भारत सरकार ने कि 15-15 लाख सबके अकाउंट में डाले जाएंगे, लेकिन उसका क्या हुआ। लेकिन वो रियलिटी अलग थी और ये रियलिटी अलग है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है वो आप ध्यान से सुनना। जैसा आपको मालूम है कि दुनिया में जितने भारतीय अदर कंट्री रहते हैं, कुछ ना कुछ मजबूरी के तहत जाते हैं। आप कोई भी, किसी का शौक़ नहीं होता है अपने फैमिली को छोड़ के, अपने बीवी बच्चे को छोड़ के, माँ के बाप को छोड़ के अदर कंट्री में जॉब करना, क्योंकि उस कंट्री के रूल के हिसाब से, उस कंट्री के नियम के हिसाब से हमें रहना पड़ता है, सारे चीज़ उसे फॉलो करता है ना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं परदेश में और लास्ट जब घर पे आते हैं तो उनके पास कुछ पैसे नहीं बच पाते हैं, यानी उनके पास पैसे ही नहीं होता है। हर किसी का कुछ ना कुछ विज़न होता है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है जाने का। किसी का घर बनाने का प्रॉब्लम होता है, यानी घर अच्छा बनाना चाहता है। किसी को होता है उसकी बच्चे को पढ़ाने के लिए जाता है, वो सोचते हैं हम इस मुकाम पे तो हम अपने बच्चे का फ्यूचर हम अच्छा करने के लिए हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। इस वजह से जितने भी बेचारे पैसे कमाते हैं सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। जब वो परदेश से वापस आता है 20 साल, 22 साल, 25 साल बाद, तो पता चलता है कि उनके पास ना 1 रुपये है और ना सेहत है। क्योंकि अदर कंट्री में इतना साल रहोगे, बेसिकली खाड़ी देश की बात करूँ तो आप फ्रेशनेस चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलती है। खाने पीने का सारा चीज़ जो है, जैसे इंडिया के जैसा फ्रेश चीज़ है, आप अगर खाड़ी देश में रहोगे तो ज़्यादातर आपको आइस वाला ही सामान मिलेगा। फ्रेश खाना मिलना मतलब मुश्किल है। इस वजह से उतना हेल्थ वो सही नहीं हो पाता है। और लोग करते क्या है कि सारे जो भी आप कमाते हैं सारे पैसे घर पे भेजते जाते हैं और उनके पास जाने के टाइम 1 रुपये भी नहीं रहती है। और फिर घर वाले जब घर पे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अगर बैठ जाते हो तो फिर घर वाले और आपके बीच में अनबन स्टार्ट हो जाता है। और फिर लोग भी बोलते हैं कि इतना साल रहने के बाद आप किया क्या, जबकि मालूम है कि घर बनाया, बच्चे को शादी किया, लड़की को पढ़ाई किया। इस तरह से बहुत सारे लोग अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसलिए प्लीज़ एक परदेसी के नाते इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना और वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना,
कि कम से कम हर एक महीने जो भी बेसिकली खाड़ी देश की बात करूं, जो श्रमिक हमारे काम करने गए हैं उन लोगों के लिए एडवाइस है, और ये एडवाइस लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है, और जब वापस इंडिया आते हैं तो पता चलता है उनके पास 1 रुपये नहीं है, और घर से भी निकाले जाते हैं, घर वाले भी इज्जत नहीं देते हैं। तो आप कुछ ना कुछ आप मंथली अपने अकाउंट में अलग से पैसे रखें, और ये पैसे ना अपने वाइफ को बताएं, ना अपने बच्चे को बताएं, ना किसी रिलेशन वाले को बताएं। ये अपने लाइफ के लिए यानी रिटायरमेंट प्लान के लिए आप कुछ ना कुछ अमाउंट हर मंथ आप अलग से निकाल के रखें, ताकि आप अगर वहाँ पे जाएं, आप प्रॉब्लम में फंसे तो उस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकें, और जो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होता है उसे फेस कर सके। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें जो भी परदेसी काम करते हैं। तो ये रह गया अपडेट, और ये अनुभव की बात, ये रियलिटी है, और ये आपको न्यूज़ नहीं है, ये रियलिटी मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे श्रमिक के साथ इस तरह का चीज़ हुआ है, इसलिए बताया। दूसरा अपडेट जो मैं बताया, स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया पहले स्टार्टिंग के क्लिप में, कि जो लोग यूएई के अंदर रहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे कंपनी, क्योंकि 90% अभी इंडियन कंपनी है यूएई के अंदर, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर 90% कंपनी है वो इंडियन कंपनी है। तो कंपनी ने बेसिकली जो गवर्नमेंट है, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट है, यूएई गवर्नमेंट है, उन्होंने सारे कंपनी को बताया है कि जो भी कामगार को अपने यहाँ टाइम पे सैलरी देगी, टाइम पे छुट्टी देगी, बेसिकली लेबर लॉ का वहाँ पे पालन करेगी अच्छे तरीके से, तो उस कंपनी को यूएई गवर्नमेंट द्वारा, दुबई गवर्नमेंट द्वारा बहुत सपोर्ट किया जाएगा, और बहुत सारे पैसे भी दिया जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे श्रमिक होते हैं जो शिकायत करते हैं कि ना हमारी कंपनी टाइम पे सैलरी दे रही है, ना हमें 2 साल हो गए छुट्टी दे रही है, या हमें ना मेडिकल का सुविधा देती है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट का कहना है कि जो कंपनी वर्करों को सारे सुविधा लेबर लॉ के हिसाब से देगी, उस कंपनी को चयनित किया जाएगा, उस कंपनी को गवर्नमेंट द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। उसी तरह जो कामगार वहाँ पे रहते हैं उन लोगों के लिए भी वहाँ की गवर्नमेंट ने एक नया सुविधा का अपडेट दिया है, और बताया है कि जो भी श्रमिक यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करता है, यानी लेबर लॉ का या फिर वहाँ का नियम का सही इस्तेमाल करता है, कभी उसका उल्लंघन ना किया होगा, तो उसके लिए वहाँ की जो टीम है वो चयनित किया जाएगा, और उनको 1 लाख दरहम, मतलब इंडिया का समझ लो 24 लाख दरहम, 24 लाख रुपए उनको अवार्ड दिया जाएगा। अगला साल ही एक आंध्र प्रदेश का रहने वाला एक इंडियन को दिया गया वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। तो बिग सलूट है, ताकि ऐसे और भी कामगार को दिया जाए, क्योंकि इतने पैसे अगर उनको मिलेंगे तो उनकी भी ज़िंदगी बेहतर होगी। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था टाइटल और थंबनेल में, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये 15 लाख वाला बात है, या ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है। ये जो रियलिटी है वो आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसा मालूम है कि जब तक अगर आप वर्क प्लेस में आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइड में जो भी काम करने जाते हैं खाड़ी देशों में, अगर उनको ड्यूटी पीरियड में कुछ हो जाता है तो कुछ ना कुछ कंपनी मुआवजा देती है, नो डाउट। लेकिन कुछ ऐसे भी घटना होता है, अभी हार्ट अटैक का भी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, आप कैंप में हो या कहीं पर आज रास्ते में जा रहे हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर वहाँ पे आपको कुछ पैसे नहीं मिलता था, और सारे फैमिली आप पर डिपेंड रहती थी। इसलिए भारत सरकार, बेसिकली भारतीय एम्बेसी ने, विदेश मंत्रालय ने एक नया अपडेट जारी किया है और नया खबर दिया है, और ये जो स्टार्ट हो रहा है यूएई से स्टार्ट हो रहा है, यानी यूनाइटेड अरब इमारात से। जैसा आपको मालूम है कि 40 लाख भारतीय वहाँ रहते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं, मिनी इंडिया कहा जाता है वहाँ पर। यूएई को, दुबई को मिनी इंडिया कहा जाता है, यानी छोटा इंडिया कहा जाता है। तो ये नियम वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और बताया जा रहा है कि वहाँ के लोकल यानी 75 दरहम, ठीक है, 75 दरहम अगर साल के आप जमा करते हो, और अगर इनकेस आपको कुछ भी यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, यानी आपको ऐसे ही मृत्यु हो जाती है, तो आपके फैमिली को भारत सरकार द्वारा, वहाँ की जो एम्बेसी द्वारा लगभग 75,000 दरहम दिया जाएगा। 75,000 के मतलब है 18 लाख रुपए उसको दिया जाएगा। तो ये बहुत सारा सपोर्ट है जो भी यहाँ पे रहते हैं, जो भी कामगार यहाँ पे रहते हैं, ताकि उनको कुछ होने के बाद भी उनकी फैमिली पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसलिए भारत सरकार ने, भारतीय एम्बेसी ने इस एडवाइस जारी किया है, और जो लोग वहाँ पे श्रमिक हो। तो ये नियम, ये अपडेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप किस कंट्री से वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुआ है यूएई के अंदर। आने वाला दिनों में और भी कंट्री में ये स्टार्ट हो जाएगा, और ज़्यादातर ये खाड़ी देश में स्टार्ट होगा, क्योंकि
कंस्ट्रक्शन साइड में ज़्यादातर इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं, और ज़्यादातर जो है श्रमिक वो अरब देश में ही जाते हैं। बाकी जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं वो जाते हैं यूरोपियन कंट्री में, तो उन लोगों के लिए 18-20 लाख रुपए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन जो श्रमिक होते हैं, जो कामगार होते हैं, जिनकी सैलरी ही 20-25-30 हज़ार रुपये होते हैं, उनके लिए 18-20 लाख रुपया बहुत मायने रखती है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।